नमस्कार मित्रों। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश की एक और जनजाति भारिया जनजाति के बारे में समझेंगे। तो भारिया जनजाति मुख्य रूप से आप देखेंगे कि इसका जो निवास स्थान है वो कहाँ होता है। मध्य प्रदेश का जो छिंदवाड़ा जिला है उसी में इसका मुख्य हमें निवास स्थान देखने को मिलता है। कौन सी जनजाति का? भारिया जनजाति का। और ये जो भारिया जनजाति है ये मुख्य रूप से खुद को स्वयं को गौड़ों का छोटा भाई बताती है। मतलब जो गौड़ जनजाति है उनका छोटा भाई ये अपने आप को बताती है। और एक प्रकार से इनको जंगलों का जंगली मतलब जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है। ये बहुत जंगलों में ही निवास करते हैं। और भारिया का जो युवा ग्रह है मतलब जो जवान लड़के लड़कियों का जो ग्रह है एक प्रकार से जहाँ सारे कार्य किए जाते हैं, जैसे धार्मिक सांस्कृतिक सभी प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो मुख्य रूप से वो कौन सा स्थान कहलाता है? रंगभंग। रंगभंग स्थान कहलाता है। और छिंदवाड़ा के पातालकोट में आपको इसका मुख्य निवास स्थान देखने को मिलेगा। और ये कैसे मतलब एक प्रकार से जंगलों में घास फूस की झोपड़ी वगैरह बना के ये उस स्थान पे निवास करते हैं। फिर इनकी उपजातियां भुइयार, भूमियां, पेड़ो आदि हैं। तो इनका निवास स्थान क्या है? निवास स्थान क्या है इनका? आप देखेंगे छिंदवाड़ा का पातालकोट। छिंदवाड़ा का पातालकोट इनका निवास स्थान है जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर बात करते हैं इनकी शारीरिक बनावट के बारे में। तो इनकी शारीरिक जो बनावट है मध्यम कद इनका होता है। छोटी आंखें होती हैं, पतले होंठ होते हैं और जो नाक है वो थोड़ी चौड़ी होती है। तो इनका शारीरिक गठन कैसा होता है? गठन मध्यम कद, होंठ छोटे। ओके। फिर इनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इनमें भूमिका पड़िहार, कोटवार सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं। जैसे कोई सम्मानित व्यक्ति है तो उसे किस नाम से पुकारा जाता है? पड़िहार, कोटवार। मतलब कोटवार मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इनमें जो कोई यदि सम्मानित कोई व्यक्ति है तो उसे कोटवार नाम से पुकारा जाता है। शाकाहारी और मांसाहारी ये दोनों प्रकार के होते हैं। और भोजन के रूप में ये क्या क्या ग्रहण करते हैं? महुआ और आम की गुठली से बनी रोटी। महुआ और जो आम की गुठली है उनसे जो आटा बनता है फिर वो उसकी रोटी बनाएंगे तो फिर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ऐसा इनका भोजन है। और भोजन में केवल ये शाकाहारी नहीं है, ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के हैं। सामाजिक व्यवस्था में कैसा? मांसाहारी प्लस शाकाहारी। और ये भोजन में क्या आम और महुआ की गुठली की रोटी ये ग्रहण करते हैं। सम्मानित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? कोटवार। क्या कहा जाता है? कोटवार कहा जाता है। फिर इनकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं। तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है? वनोपज मतलब ये वो ही है, सारी जनजातियों का एक ही काम है, थोड़ी बहुत कृषि करना। और मुख्य रूप से देखा जाए तो स्थानांतरित कृषि करना। स्थानांतरित कृषि मतलब थोड़ी सी कृषि यहाँ पे की, फिर थोड़ी सी थोड़े और आगे की, फिर थोड़े और आगे की, मतलब एक स्थान पे की, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर चौथी, ऐसी इनकी कृषि करना इनका काम होता है।
और इनकी अर्थव्यवस्था वही है कि वनों से ये लकड़ी प्राप्त कर लेते हैं जलाने के लिए, और औषधि प्राप्त कर लेते हैं, फल फूल कंदमूल फल ये सारी चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। फिर इनकी वेशभूषा, वही ये जनजाति भी गुदना प्रिय है, आभूषण प्रिय है, मतलब, और पुरुष बंडी टोपा कुर्ता ये सब धारण करते हैं, और महिलाएं वही घाघरा चुनरी धारण करती हैं। और फिर गुदना और आभूषण जो है इनको बहुत प्रिय हैं। फिर इनका जो हमने बताया आपको वेशभूषा कैसी है। गुदना प्रिय, आभूषण प्रिय, ये सारे इसके लिए प्रिय है। फिर इनकी धार्मिक मान्यताओं के बारे में बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं में किस देवी देवता की इनको पूजा करनी होती है। दूल्हा देव व बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं, और ये हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। कौन कौन से देव? दूल्हा देव और बूढ़ा देव, ये दोनों इनके देवता हैं। फिर इनके नृत्य के बारे में बात करते हैं तो कर्मा, सैला, अहराई, सुआ, ये सारे इनके नृत्य हैं। सैला, सुआ, अहराई, ये सारे इसके नृत्य हमें देखने को मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और इनकी पर्व के बारे में बात करें तो बिदरी पूजा इनमें प्रमुख पर्व है, और दिवाली, होली, जवारा जवारा ये सब जो चीजें हैं। पर्व कौन कौन से हैं? दिवाली, दिवाली, होली, जवारा, दिवाली, होली, जवारा, और क्या आप देखेंगे? नवाखानी, और बिदरी पूजा। ये सारे इनके पर्व हैं, और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। फिर इनके विवाह के बारे में बात करते हैं तो सगोत्र विवाह ये नहीं करते हैं, और भारिया और गौड़ों के बीच विवाह तो पूर्व मतलब प्राचीन काल से होते आ रहे हैं, तो ये करते हैं। और ये खुद को मतलब ये कहते हैं कि मैं भारिया हूँ, मैं गौड़ों का छोटा भाई हूँ। और इनमें विवाह के बारे में देखें तो ममेरे फुफेरे भाइयों में विवाह हो जाता है, मतलब मामा का लड़का लड़की, या फिर फूफा फुआ का लड़का लड़की, ऐसे इनमें विवाह हो जाते हैं। तो फिर बात करते हैं मंगनी विवाह, राजी काजी, और लमसेना और विधवा, ये सारे विवाह इनमें प्रमुख प्रचलित हैं। कौन कौन से? मंगनी विवाह, राजी काजी विवाह, लमसेना विवाह, और विधवा विवाह। विवाह कौन कौन से इनमें प्रचलित है? मंगनी, विधवा, राजी काजी विवाह, और लमसेना विवाह। तो आज के लिए इतना ही, और जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने आपको बताई आज की क्लास में भारिया जनजाति के बारे में। तो आपको निवास स्थान इनका पता होना चाहिए, फिर इनका जो शारीरिक गठन है वो कैसे, और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था है वो कैसे है, और सम्मानित व्यक्ति को ये जरूर मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
सम्मानित व्यक्ति मतलब कोटवार जिनको बोलते हैं। फिर वेशभूषा इनकी क्या है, गुदना प्रिय होते हैं, आभूषण प्रिय भी होते हैं, धार्मिक मान्यता, दूल्हा देव बूढ़ा देव, ये सारे जो है इनके अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। तो इनके पर्व के बारे में बात करते हैं तो दिवाली, होली, जवारा, नवाखानी, बिदरी पूजा, ये सारे इनके पर्व के अंतर्गत देखने को मिलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। और विवाह में यदि हम बात करें तो इनमें मंगनी विवाह और विधवा विवाह, राजी काजी विवाह, लमसैना विवाह, ये सारे विवाह प्रमुख मतलब प्रचलित हैं। आप देखेंगे कि ये सारे विवाह इनमें हमें देखने को मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।